बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़कार हुसैन दानिश। गुज़िश्ता कई सालों से मैं एक स्टूडियो और वीडियो प्रोडक्शन चला रहा हूं गिलगित में ADS-GB के नाम से। जब मैंने स्टार्ट लिया था इस स्टूडियो का तब मेरे पास इतना बड़ा स्टूडियो नहीं था जो कि आज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टूडियो है, वीडियो प्रोडक्शन है, इन सब को मिलाकर जो लागत आती है वो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा की है। 30 लाख मैंने कम भी लिखा है, 30 लाख से ज़्यादा का मेरा स्टूडियो इस वक्त है वीडियो प्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट लिया था इस स्टूडियो का तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 30 लाख का स्टूडियो बनाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट लिया था इस स्टूडियो का और कैसे मैंने 30 लाख का स्टूडियो बनाया। ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा जो स्टूडियो है वो तकरीबन 4-5 साल हो गए इस स्टूडियो को। पहले तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता था स्टूडियो के अंदर। फिर ऐसा हुआ कि हमारे जो गांव है इसमें इंटरनेट की सर्विस आ गई कुछ साल पहले, तो मैंने ऑनलाइन काम भी स्टार्ट किया अपने स्टूडियो का। तो मेरे ज़्यादातर जो कस्टमर है वो ऑनलाइन मुझे रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, मैं उनको मिक्सिंग मास्टरिंग करके सेंड करता हूं। और मैं इस्लामिक रिकॉर्डिंग का काम भी सिखाता हूं, नात रिकॉर्डिंग, नोहा रिकॉर्डिंग, मनकबत रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग मास्टरिंग का काम अपने कस्टमर को सिखाता हूं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं दोस्तों, खुसूसन जो दीनी मदारिस के तलबा हैं या जिनका ताल्लुक़ मसाजिद और दीनी कामों से जिनका ताल्लुक़ होता है, वो मुझसे कहते होते हैं कि भाई देखो, हम ये इदारा चलाते हैं, हम मदरसे का तालिब इल्म है, हम मस्जिद के मुअज्जिन हैं, तो हमारा काम आप फ्री में कर दें या हमें फ्री में सिखा दें। दोस्तों, मैं यहाँ पर वाज़े करता चलूँ कि मैं कोई दीनी मदरसे के ख़िलाफ़ या मसाजिद में जो मुअज्जिन होते हैं उनके ख़िलाफ़ या मौलवियों के ख़िलाफ़ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे का तालिब इल्म रह चुका हूँ। और जो काम मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिस कारोबार के बारे में बताने वाला हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसे में रहते हुए किया है। और ये स्टूडियो भी वहीं से स्टार्ट किया है। मैंने जो पहले कारोबार किया था वहीं से मैंने इस स्टूडियो का काम भी स्टार्ट किया है। मैं उनको भी और आप सबको भी, आप सब दोस्तों को भी बताता चलूँ कि भाई देखिए, कोई भी काम जब आप स्टार्ट लेते हो ना, किसी भी काम को आप छोटा ना समझो किसी भी काम को। तो हमारे माशरे में जो मदरसे के तालिब इल्म की या जो मौलवी हजरात हैं उनकी लोग इज्जत नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों, वो यही कहते होते हैं कि यार हम तो दीनी काम करते हैं, हमें दे दो। तो दोस्तों, कारोबार भी बहुत एक अच्छा काम है। एक अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए पैसे कमाना, ये भी एक नेक काम होता है, ये भी इबादत का काम होता है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को इस काम की तरफ भी रग़बत दिलाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ख़ुद ये काम करें, फिर लोगों को बता दें। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो मैं जिस कारोबार के बारे में बताना चाहता था आपको कि कैसे मैंने ये कारोबार किया और अपना इतना बड़ा स्टूडियो बनाया। जब मैंने काम स्टार्ट किया था दोस्तों, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। हुआ यूँ दोस्तों कि मेरे जो सीनियर थे, एक दोस्त, तो वो मदरसे से फ़ारिग होके अपने घर जा रहे थे। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं वहाँ से अपनी जो वालिद साहब की दुकान थी उसके लिए कुछ चीज़ें बेचता रहता था। पिंडी इस्लामाबाद की बात है, इस्लामाबाद में मैं रहता था। तो वहाँ से अपने वालिद साहब की जो दुकान थी वहाँ कुछ चीज़ें मैं बेचता रहता था उनको। तो उसने मुझे बताया कि भाई, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो मदरसे में रहते हुए तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। तो मैंने कहा भाई जी बिल्कुल। तो उस भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है ना किताबों का कारोबार करो। ये किताबें हैं, जुम्मे के दिन आपको पता है कि जो मसाजिद होती हैं उनके बाहर जो लोग स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ मदरसे के दरवाज़े के साथ ही जुम्मे के दिन आप स्टॉल लगाया करो। तो इस काम में बहुत फ़ायदा भी होता है और सवाब का काम भी है। तो मैंने घर में मशवरा किया तो घर वालों ने कहा ठीक है। तो मैंने दोस्तों 10,000 रुपये घर से मंगवाए और मैंने किताबों का स्टॉल लगाना शुरू किया जुम्मे के दिन। तो आपको पता है हफ्ते में एक बार जुम्मा आता है, तो जुम्मे का जो दौरानिया होता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटा काम किया करता था अपने जो स्टॉल, अपने जो किताबों का स्टॉल है उस पर 1 घंटा में काम किया करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ उस कारोबार से। जब मुझे दोस्तों ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो मेरा बचपन से शौक़ था, ये पहले मैं आपको बता दूँ, स्टूडियो का। तो लेकिन स्टूडियो के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे जो कि मेरे पास नहीं होते थे। तो मैंने स्टार्ट वहाँ से किया कि मैंने किताबें बेचना शुरू किया
और जब मुझे मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने इस तरह का एक कैमरा ख़रीदा था उस दौर में, जिसे हैंडीकैम कहा जाता था। तो इसको कैमरे को मैंने ख़रीदा क्योंकि मैंने स्टूडियो बनाना था। तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसी कारोबार को जारी रखते हुए मैंने कौन कौन से कारोबार किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा स्टूडियो मैंने बनाया है। और मेरे स्टूडियो में आज दुनिया भर से जो नात हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, कलाम रिकॉर्ड होते हैं, नोहे रिकॉर्ड होते हैं, मनकबत, मरसिए, सारा कुछ इस्लामी जो कलाम है वो मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि मैंने कैसे अपने कारोबार को स्टार्ट किया था स्टूडियो चलाने से पहले। आपका एक सवाल बनता है दोस्तों यहाँ पर कि आजकल तो डिजिटल दौर है, किताबें कौन ख़रीदता है। दोस्तों किताबें जो है ना वो ख़रीदते हैं लोग। अगर आप कर सकते हो, जैसे जुम्मे के दिन अगर आप स्टॉल लगा सकते हो तो फिर आप दुआओं की जो किताबें होती हैं, तस्बीह वगैरह होती हैं, अत्तर वगैरह है, इन चीज़ों का कारोबार कर सकते हो। मैं सिर्फ अपने कारोबार को 1 घंटा देता था 1 हफ्ते में। तो अगर आप पूरा का पूरा यही कारोबार करना चाहते हो, किताबें, कापियाँ वगैरह भी इसमें रखना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा इस कारोबार में। इसके अलावा दोस्तों ये तो एक कारोबार था जो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने शुरू किया था, जो मैंने खुद किया था। इसके अलावा बहुत सारे कारोबार हैं जो आप कर सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से कारोबार किए हैं और मैंने मुनाफा कमाया है उनसे। उन सारे कारोबार के बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये थी वीडियो, तो इसी सिलसिले की मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दीगर कारोबार के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।